वेलकम स्टूडेंट्स, एस के सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार हिंदी प्राध्यापक आज आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक स्टेज भाग 2 के पद्य खंड से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर लेकर प्रस्तुत हूँ। शुरू करते हैं। प्रश्न 1, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता किसकी रचना है? उत्तर तुलसीदास। प्रश्न 2, तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। प्रश्न 3, कुछ विद्वान तुलसीदास का जन्म अन्यत्र कहाँ मानते हैं? सोरो, जिला एटा, मध्य प्रदेश में। प्रश्न 4, तुलसीदास का बचपन कैसा बीता? बहुत संघर्षपूर्ण बीता। प्रश्न 5, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में तुलसीदास का किससे विछोह हो गया था? अलगाव हो गया था माता पिता से। प्रश्न 6, तुलसीदास को राम भक्ति का मार्ग कैसे मिला? गुरु कृपा से। प्रश्न 7, तुलसीदास कैसे कवि थे? उत्तर, मानव मूल्यों के उपासक कवि। प्रश्न 8, तुलसीदास की कौन सी रचना उनके अनन्य राम भक्ति और सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है? रामचरितमानस। प्रश्न 9, तुलसीदास के राम किसके प्रतीक है? मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के। प्रश्न 10, तुलसीदास ने राम के माध्यम से किन किन उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया? नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को। प्रश्न 11, तुलसीदास की कौन सी रचना उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है? रामचरितमानस। रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि। प्रश्न 13, तुलसीदास का किन दो भाषाओं पर समान अधिकार था? अवधी और ब्रज भाषाओं पर, अवधी भाषा और ब्रज भाषा पर। प्रश्न 14, तुलसीदास का देहावसान कब हुआ? सन 1623 में काशी में। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? अवधी भाषा में। प्रश्न 16, तुलसीदास ने विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना किस भाषा में की? ब्रज भाषा में। रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है? चौपाई छंद है। चौपाई के अलावा रामचरितमानस में कौन कौन से छंद पिरोए गए हैं? बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका और अन्य छंद। विनय पत्रिका की रचना किन पदों में की गई है? गेय पदों में। कवितावली में किस किस छंद की छटा देखी जा सकती है? सवैया और कवित छंद की। तुलसीदास की रचनाओं में किस प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है? प्रबंध और मुक्तव दोनों प्रकार के काव्यों का। प्रश्न 22, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता किस पुस्तक से ली गई है? रामचरितमानस से। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अंश रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? बाल कांड से लिया गया है। प्रश्न 24, तुलसीदास के गुरु कौन थे? उत्तर, नरहरि दास। प्रश्न 25, तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? पिता आत्माराम दुबे और माता तुलसी देवी। प्रश्न 26, तुलसीदास का बचपन का क्या नाम था? राम बोला। प्रश्न 27, माता पिता ने बचपन में ही तुलसीदास का त्याग क्यों कर दिया था? अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण। प्रश्न 28, 5 वर्ष की आयु तक तुलसीदास को किसने पाला? मुनिया नाम की एक दासी ने। प्रश्न 29, 5 वर्ष बाद तुलसीदास को मुनिया किसकी शरण में छोड़ आई? बाबा नरहरिदास की शरण में। प्रश्न 30, तुलसीदास का विवाह किसके साथ हुआ था? पंडित दीनबंधु पाठक की सुपुत्री रत्नावली से। प्रश्न 31, किसके उपदेश से प्रेरित होकर तुलसीदास गृह त्याग कर विरक्त हो गए थे? अपनी पत्नी रत्नावली के उपदेश से। प्रश्न 32, तुलसीदास ने अयोध्या में रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की थी? 42 वर्ष की अवस्था में, सन 1574 में। प्रश्न 33, रामचरितमानस कितने समय में पूर्ण हुई थी? लगभग 2 वर्ष 7 माह में, 2 वर्ष और 7 महीने में। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, चौपाई छंद का। प्रश्न 35, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की अभिव्यक्ति है? उत्तर, वीर रस की। प्रश्न 36, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की शैली कौन सी है? व्यंग्यात्मक शैली है। प्रश्न 37, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर, लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। प्रश्न 38, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस गुण की प्रधानता है? ओज गुण की प्रधानता है। प्रश्न 39, तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? उत्तर, दशरथ पुत्र श्री राम। प्रश्न 40, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा में नाथ कौन है? उत्तर, परशुराम। प्रश्न 41, हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, ये शब्द किसने किसको कहे? राम ने परशुराम को। प्रश्न 42, शिव के धनुष को किसने तोड़ा था? उत्तर, राम ने। प्रश्न 43, परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है? टूटा हुआ शिव धनुष देखकर। प्रश्न 44, परशुराम ने सेवक किसे कहा है जो सेवा करे?
प्रश्न 45, परशुराम के अनुसार किससे लड़ाई करनी चाहिए? शत्रुता के कार्य करने वाले से। प्रश्न 46, परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु बताया है? सहस्त्रबाहु के समान। प्रश्न 47, परशुराम ने सभा में उपस्थित राजाओं को क्या धमकी दी? वध करने की। प्रश्न 48, परशुराम की धमकी सुनकर लक्ष्मण क्या करने लगे? मुस्कुराने लगे। प्रश्न 49, अवमानने का क्या अर्थ है? अपमान करना। प्रश्न 50, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, किसने ऐसा किया था? लक्ष्मण ने। प्रश्न 51, लक्ष्मण ने शिव के धनुष को क्या कहा है? उत्तर धनु ही। प्रश्न 52, भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? परशुराम को। प्रश्न 53, रे नृप बालक कालबस किसे कहा गया है? लक्ष्मण को। प्रश्न 54, त्रिपुरारी शब्द का क्या अर्थ है? शंकर। प्रश्न 55, भृगुकुल केतु में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। प्रश्न 56, सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, सम होने के कारण। प्रश्न 57, का क्षति लाभ जून धनु तोरे में जून का क्या अर्थ है? पुराना। प्रश्न 58, परशुराम किसे अपना गुरु मानते हैं? शिव जी को। प्रश्न 59, लक्ष्मण के अनुसार शिव धनुष किस प्रकार टूटा? उत्तर राम के छूने मात्र से। प्रश्न 60, परशुराम ने सठ कहकर किसको संबोधित किया है? लक्ष्मण को। प्रश्न 61, परशुराम लक्ष्मण को क्या मानकर उसका वध नहीं कर रहे? बालक मानकर। प्रश्न 62, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किसने अपने आप को बाल ब्रह्मचारी कहा है? परशुराम ने। प्रश्न 63, परशुराम का स्वभाव कैसा है? अत्यंत क्रोधी। प्रश्न 64, क्षत्रिय कुलद्रोही कौन थे? परशुराम। प्रश्न 65, किसने अपनी भुजाओं के बल से धरती को क्षत्रियों से हीन कर दिया था? परशुराम ने। प्रश्न 66, परशुराम ने अनेक बार राजाओं से भूमि जीतकर किसको दी? ब्राह्मणों को। महिदेव का क्या अर्थ है? ब्राह्मण। गर्भनय के अर्भक दलन, यहाँ अर्भक का क्या अर्थ है? बच्चा। किसके स्वयंवर के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त थी? सीता के। अहो मुनिषु महाभट मानी में महाभट का क्या अर्थ है? महान योद्धा। 71, परशुराम अपने आप को किस कुल का द्रोही कहते हैं? क्षत्रिय कुल का द्रोही। प्रश्न 72, अहो मुनिषु महाभटमानी शब्द किसने कहे? लक्ष्मण ने। प्रश्न 73, लक्ष्मण ने परशुराम पर किससे पहाड़ उड़ाने की बात कहकर व्यंग्य किया? फूंक से। आज हमने इस वीडियो में कुल 73 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर किए हैं। शेष प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। ये प्रश्नोत्तर आपको ध्यान से पढ़ने हैं, अपनी कॉपी में लिखने हैं और स्मरण करने हैं। धन्यवाद।